वहीं पर देखा घट घट में राम समाया है, कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में राम समाया है। और एक बात याद रखना, आपको यहाँ राम जी दिखे बढ़िया बात है, मंदिर में राम जी दिखे, भगवान दिखे, अच्छी बात है। अब पता चले महाराज आपको इस खंबे में राम दिख जाए, जहाँ बैठे जाए मेंट पर राम दिख जाए, तो क्या राम के ऊपर बैठ थोड़ी जाओगे? हमारे भगे भगे घूमियो, कहाँ बैठ जाए, कहाँ बैठ जाए। पता चले राम जी महाराज खाने में दिखने लग जाए, तो क्या राम जी का खा थोड़ी लोगे? लौकी में लौकी काटने बैठे, लौकी में राम जी, सीता जी, अब लौकी काटना मुश्किल, राम जी को काट थोड़ी दोगे? सती जी की ऐसी हालत हो गई। आगे एक कदम बढ़ाया है, राम राम सीता राम, न सीता से राम अलग है, न राम से सीता अलग है। कण कण ने, जीव जीव में, जर्रे जर्रे ने कहा मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं। सती जी बड़ी भयभीत हो गई। भगवान राम जी तो वहां से चले गए। अब भगवान के जाते ही भगवान ने अपनी माया को भी हटा दिया। सती जी ने आंख खोल कर देखा तो ना तो वहां पर राम जी थे, ना तो वहां पर सीता जी थी। आज सती जी सोचने लगी, अरे मैंने भगवान शंकर का कहा ना माना, कि मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञानो राम पर आना। कहने लगे मैंने अपने अज्ञानवश अपने प्रभु की बात ना सुनी। क्यों? मेरे नाथ ने कहा था ये राम कोई साधारण नहीं है, जगत पिता जगदीश्वर है, सबके पालनहार है। पर मैंने अज्ञानवश, अपने मोह में, अपने अहंकारवश अपने प्रभु से अज्ञान दिखा दिया, अपने ज्ञान को लेकर आई थी। अब क्या लेकर जाऊंगी? जब वो पूछेंगे देवी परीक्षा ले आई, तो क्या बताऊंगी? चली भगवान शंकर जी के पास। उधर भगवान पुनः महाराज उसी धुन में राम 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 रटते बैठे थे। इधर मेरे प्रभु जी पुनः जाकर मेरी मैया को ढूंढने लगे। इधर सती जी चली और सती जी जाकर भगवान महादेव जी के पास पहुंच गए। भगवान शिव जी ने देखा, कहने लगे देवी और सब बढ़िया ठीक ठाक हो, परीक्षा ले आई। अब देखो भगवान शिव जी ने मैया की कुशल क्यों पूछी? आप बड़े ताव में चलो, ताव समझते हो? मार कहा दे हमारे अलावा इस दुनिया में कोई है ही ना, अहम ब्रह्मास्मि, ये सोच कर आप चलो। और हो बिल्कुल पतले से दुबले पतले, और जाकर के किसी पहलवान से टक्कर ले लो कि हम जा रहे हैं उसको मारने, और सामने वाले को पता है कि उससे जाओगे तो जीत नहीं पाओगे। और जब वापस आओगे तो लोग क्या पूछेंगे, भैया ठीक ठाक हो, कहीं टूटे फूटे तो नहीं? अब पता चले कोई पहलवान गया है किसी दुबले पतले को मारने, तो जब वो पहलवान वापस आया तो लोग पूछेंगे भैया ज्यादा मारा तो नहीं है, तोड़ फोड़ तो नहीं दिया? क्यों? जानते थे जाएगा मार कर आएगा। और जो व्यक्ति जानता है मार कर आएगा तो उसकी कुशल पूछेगा, और जानते हैं तुम जाओगे और मार खा कर आओगे तो यही पूछेंगे भैया दांत तो सब सही सलामत है, बराबर है? सती जी से पूछा देवी ठीक ठाक हो, परीक्षा ले आई? तब सती जी ने क्या किया, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। भैया सती झूठ बोल गए, कहने लगे कैसी बातें करते हो, परीक्षा मैं, अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मना कर दिया, मैंने परीक्षा नहीं ली। भैया सती ने कहा मैंने परीक्षा नहीं ली। अरे कछु ना परीक्षा लेना गुसाई, कछु ना परीक्षा लेना गुसाई, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कछु ना परीक्षा, कछु ना परीक्षा लेना गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई।
शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देख धरि ध्याना, सती जो कीना मरम सब जाना, सती जो कीने मरम सब जाना। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम। आज भगवान शिव ने पूछा देवी परीक्षा ले आई? तो सती जी ने कहा कैसी बात करते हो नाथ, अरे आपने समझा दिया वो भगवान है, फिर मैं परीक्षा भला क्यों लेती? भगवान ने कहा तो परीक्षा नहीं ना। क्या कहा? अरे कछु ना परीक्षा लेना गोसाई। भगवान ने कहा परीक्षा नहीं ली तो फिर किया क्या? तब मैया सती ने कहा अरे कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, खाली प्रणाम किया। कैसे? जैसे आपने किया था। पर प्रभु आपके प्रणाम में मेरे प्रणाम में थोड़ा सा फर्क हो गया। कितना फर्क? कहने लगे आपने उड़ते उड़ते ऊपर से प्रणाम किया था, थोड़ा दूर से, और हम थोड़ा पास जाकर, नीचे से पास जाकर प्रणाम कराई, तो उसमें बुराई क्या है नाथ? भगवान ने कोई बुराई नहीं। भगवान शंकर ने समझाया, हमने तो बड़ा समझाया था कि ब्रह्म है मत परीक्षा लो, तब तो नहीं मानी। रास्ते में ऐसा कौन गुरु मिल गया जिसने सती जी को समझा दिया और सती जी मान गई, परीक्षा नहीं ली। तब भगवान शंकर ने क्या किया? देखो आप कतनो झूठ बोलो, झूठ कब बोल सकते हो? जिस घर में सीसीटीवी ना लगा हो। पता चले कैमरा लगा है और आपको कैमरा नहीं दिखा, खाली आपने सामान देखा है और लोगों को देखा, और कमरे में चल रहा है टीवी पे आपका फुटेज कि आप क्या कर रहे हो, आपने कैमरे पर आपकी नजर नहीं है। और जिसको मालूम होगा कि ऊपर कैमरा लगा है वो कभी गलत काम कर नहीं सकता। आपने देखा कि सामान को देखा, कैमरे पर नजर नहीं, एक नजर महाराज आपके लोगों के ऊपर है, दूसरी नजर सामान पर उठाया आपने, रखा बैग में, चलते बने। तब तक अंदर से आ गए भैया यहाँ आना जरा, अब गलत काम किया, डर तो लगेगा भैया, क्या पूछेंगे? सामान बैग में है, लोग कहेंगे भैया चेन खोलो बैग की। क्यों भैया बैग हमारा, चैन क्यों खोले हम? आपने चोरी करी है। चोरी किसने देखा? किसने देखा चोरी करी? अरे हमने तो कोई चोरी नहीं की है। तब महाराज कहेगा तनिक भीतर चलो, फिर सीसीटीवी बैग करके दिखाएगा, तब आप देखोगे हे भगवान। फिर आप चैन खोल के भैया गलती हो गई। क्यों? सीसीटीवी चल रहा था ना। वो व्यक्ति जीवन में कभी गलत काम नहीं करता जो मन में ये सोचता है कि कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देख रहा है। सूरज भगवान देखा, ये सीसीटीवी कैमरा है जो आप संसार में कर रहे हो। और एक बात याद रखना, सीसीटीवी की नजर वहां तक जाती है जहां पर उसका घुमाव होता है। इधर उधर करोगे, जहां पर उसकी नजर नहीं वहां पर नहीं दिखेगा। पर ये जो सीसीटीवी भगवान ने लगाया है, जो रात दिन चलता है, रात में ठंडा सीसीटीवी, चंद्रमा निकल आते हैं, और दिन में महाराज ताव रख कर आता है एकदम सूर्य। इस सीसीटीवी से आप चार दीवारी के भीतर भी कोई काम करोगे ना, वो छिपने वाला नहीं है। मैया सती जी झूठ बोल गई कि अरे प्रभु कैसी बातें करते हो, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तब भगवान ने अपना सीसीटीवी देखा। क्या देखा? अरे तब शंकर देखे धरि ध्याना। क्या देखा? और सती जो कीना मरम सब जान। भगवान ने सब मर्म जान लिया। क्या जाना? कि सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। आज भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर देखा तो सती जी का वेश सती जी के वेश में नहीं था, राम जी के आगे आगे चल रही थी। क्या करके? सीता का रूप रखकर। तब भगवान शिव के मन में बड़ी ग्लानि भई। अरे मैं राम को अपना पिता मानता हूं, अपना सब कुछ मानता हूं, और जिसको आप पिता मान लो
उसकी पत्नी आपकी माँ भई, माता के समान हुई। कहने लगे मैं राम जी को अपना पिता मानता हूँ, अपना इष्ट मानता हूँ, और उनकी पत्नी इस नाते से मेरी माता हुई, और ये मेरी पत्नी मेरी मैया का रूप रखकर मेरे पिता के सामने चली जाए। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। भगवान शंकर ने क्या किया? तब भगवान शंकर ने मन में विचार किया, कि जाया बकराऊं सती सन प्रीति, हो जाब बकराऊं सती सन प्रीति, और मिटई भगति सब होई अनीति। राम सिया राम जय जय राम सिया रामा, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। जो अब कराओ सती सन प्रीति, जो अब कराओ सती सन प्रीति, मिटई भगति सब होई अनीति, मिटई भगति सब होई अनीति, मिटई भगति सब होई अनीति, मिटई भगति सब होई अनीति। राम सिया राम जय जय राम सिया रामा, राम सिया राम जय जय सिया राम। आज भगवान शिव ने कहा, क्या कहा? कि जो अब करो सती सन प्रीति, और मिटई भगति सब होई अनीति। भगवान ने कहा यदि मैं सती के संग में अब प्रीत रखता हूँ, कैसी प्रीत? पति जैसी, तो सब भक्ति मिट जाएगी, अनीति कहलाएगी। क्यों? ये संसार, ये जमाना मुझ जैसे के ऊपर उंगली उठाएगी। बताओ शिव जी की भार्या पत्नी कैसी है? एक समय सास बनकर ससुर के सम्मुख चली जाती है, दूसरे पति बनकर पत्नी बनकर पति के सम्मुख आ जाती है। ये संसार कहेगा। बताओ भगवान शंकर ने मन में संकल्प लिया, सती जी मैया का त्याग कर दिया। कहने लगे जब तक आप सती के वेश में रहोगी तब तक मैं आपके समान, आपके प्रति माता का भाव निभाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरी मैया का रूप रख लिया है। भगवान ने सती जी से कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा मैं तेरा त्याग करता हूं, आपको वह पत्नी रूप में स्वीकारूंगा, नहीं ना। शिव संकल्प कीन मन माही, मन में विचार किया। देखो हर चीज बोलना जरूरी नहीं होता, बोली हुई बात कभी कभी सत्य नहीं होती। हर चीज मुख से बखान करना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जरूरी नहीं है। मन में विचार करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि जाओ सती मैं आपको माता के समान मानूंगा, आपका त्याग करता हूं, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं, ये ना कहा। क्या कहा? मन में संकल्प किया जब तक सती के वेश में रहोगी तब तक माता का भाव निभाऊंगा। मन में संकल्प कर लिया और मेरे प्रभु ने मन में संकल्प करके ही मैया का त्याग कर दिया। देखो व्यक्ति को दो जगह पर मौन हो जाना चाहिए। कब? जब ज्यादा क्रोध हो तब, और या तो जब ज्यादा खुशी हो तब। दोनों परिस्थिति में व्यक्ति की वाणी पर लगाम नहीं रहता। पता चले हद से ज्यादा आपको कुछ मिल गया और सामने वाले को पकड़ लिया, मानना चाहने लगा, अरे जो मांगोगे सो दे दूंगा। उसने कहा कि आज नहीं कल मांगूंगा। अब पता चले कल देने के लायक ना बचो, फिर कहेंगे कल तो कहा था दे दूंगा, आज मरने लगे, मांगा तब। करिए उतना जितना कर पाइए।
क्यों? आज जिस लायक हो कल रहो ना रहो। कहने लगे जीव को दो परिस्थिति में मौन हो जाना चाहिए, या तो जब ज्यादा खुशी हो तब, बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए, और या तो तब जब ज्यादा दुखी हो तब। यदि ज्यादा दुखी व्यक्ति हो गया, आपने कुछ किसी से गलत व्यवहार कर दिया, उस दुख के कारण सामने वाले थोड़ी जानेगा कि आप कितने दुखी हो। वो तो यही कहेगा कि आपने हमसे क्या कहा, किस परिस्थिति में कहा, उससे कोई मैटर नहीं रखता, कोई मतलब नहीं। आपने क्या कहा ये बात महाराज मायने रखती है। इसलिए जब ज्यादा दुखी हो तब मत बोलिए, या तो ज्यादा प्रसन्न हो तब मत बोलिए। भगवान शंकर जी ज्यादा दुखी हो गए, बोले नहीं, मन में संकल्प किया और कैलाश पर पहुंच गए। बैठकर राम 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 रटने लगे। राम राम इधर रट रहे हैं मेरे प्रभु, इधर सती जी पूछती रही, प्रभु बता दीजिए कौन सी प्रतिज्ञा मन में ठानी है। भगवान फिर भी न बोले, मौन हो गए। और एक बात याद रखना, व्यक्ति अपनी भड़ास आपके ऊपर बोल बोल कर निकाल ले, वो व्यक्ति खतरनाक नहीं होता। क्यों? जो उसके मन में है महाराज वो आप ही के सामने बोल देता है, किसी दूसरे से आपकी बुराई नहीं करेगा। जो आपके सामने आपकी बुराई ना करें, मन में रखें, वो आपके सामने आपकी बुराई नहीं करेंगे, फिर वो जमाने के सामने करेंगे। तो जो ज्यादा बोलते हैं महाराज उनसे मत डरिए। डरिए किनसे? जो मौन रहते हैं। क्यों? मौनी जब टूटती है ना तो विषय निकलता है। जो सर्प हर समय फुफकारता रहता है उसके भीतर विष नहीं होता। जिसको देखा महाराज फन उठा लिया, जिसको देखा फन उठा लिया, वो डसता नहीं है। डसता कौन है? जो कुंडली मारकर बैठा होता है। गलती से निकल गए, अचानक से फन उठाएगा, देखेगा, डस लेगा। आज कहने लगे संसार में जो हमारे पास है वो हमारा कुछ भी नहीं है। भक्त कहने लगे कि संसार में जाइए, भगवान से कुछ ना मांगिए, भगवान से कुछ ना मांगिए। क्या मांगिए? भगवान को मांगिए। अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे, हो राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा राम को